नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण पारिक और आप देख रहे हैं राजस्थान की आवाज़। सबसे हटकर सबसे अलग सत्य के साथ राजस्थान की आवाज़। आज हम फिर से आपको एक विशेष व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने रीट लेवल 1 में दूसरे स्थान प्राप्त किया था, यानी कि रीट एग्ज़ाम को टॉप किया था। उनका नाम है दामोदर पारिक। दामोदर जी पारिक मूल रूप से नोखा के रहने वाले हैं। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनका क्या अनुभव था। और उम्मीद करता हूँ आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपके भी जो सवाल हैं कुछ एग्ज़ाम के रिलेटेड वो भी आपके क्लियर होंगे। तो चलिए बात करते हैं दामोदर जी पारिक से। दामोदर जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने रीट लेवल में टॉप किया है। आशा करते हैं आप आगे भी ऐसे ही परीक्षा में टॉप करेंगे। दामोदर जी, पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताएं और दर्शकों को ये बताएं कि आपने कौन सा स्थान प्राप्त किया था। मेरा नाम दामोदर पारिक है। मेरे पिताजी का नाम श्री पवनलाल जी पारिक है। मेरे पिताजी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। मैं नोखा बीकानेर में रहता हूँ। वर्तमान में मैं एलडीसी के पद पर जोधपुर जिले के बापिणी ब्लॉक में कार्यरत हूँ। रीट 2021 का जो परिणाम जारी हुए हैं उसमें मैंने प्रथम लेवल में पूरे राजस्थान में 150 में से 146 अंक प्राप्त करके दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे छात्रों को लगता है कि 10th और 12th में अगर आपने टॉप किया ना तभी आप आगे की जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें आप टॉप कर सकते हो। तो क्या आपका भी कुछ ऐसा सीन था कि आपने भी 10th और 12th में टॉप किया था? हालांकि ये बात सर पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि जो बच्चे 10वीं और 12वीं में टॉप करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आगे भी हर फील्ड में सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन इसमें आंशिक सच्चाई ज़रूर है, क्योंकि जो बच्चे 10वीं और 12वीं में टॉप करते हैं तो निसंदेह वे प्रतिभावान तो है ही। तो इसलिए उनको 10वीं और 12वीं में एक मंच मिल जाता है कि वे आगे किस फील्ड में जाकर अच्छा कर सकते हैं। वह आगे कौन सा विषय चुने, कौन सा व्यवसाय चुने कि वो इसमें सफल हो सकते हैं। और उनको जो मार्गदर्शन करने वाले जो उनके गार्जियन हैं उनको भी सही पता चल जाता है कि हम बच्चों को किस दिशा में भेज सकते हैं और किस दिशा में वे बच्चे सफल होंगे। और अगर मेरे 10वीं और 12वीं के परिणाम की बात की जाए तो मैंने 10वीं में 89% प्राप्त किए हैं और 12वीं में मैंने 92.60% प्राप्त करके जिला मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त किया और मैंने 12वीं कला संकाय से उत्तीर्ण की। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने टीचर की फील्ड यानी रीट एग्ज़ाम देना ही क्यों चुना? सर, मेरे पिताजी स्वयं एक टीचर हैं और उन्होंने मुझे हमेशा से ही टीचर बनने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसलिए मैंने 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद बीएसटीसी का पेपर दिया और उसमें मेरा चयन हो गया। तो मैंने बीकानेर के डाइट कॉलेज से बीएसटीसी की और उसके बाद रीट की तैयारी में जुट गया। आपको तैयारी करते हुए कितना टाइम हो गया और आप कब से तैयारी कर रहे हैं इस रीट लेवल के एग्ज़ाम के लिए? सर, रीट की तैयारी की अगर बात की जाए तो मैंने जब रीट 2017 में वैकेंसी निकली थी उस समय भी मैंने रीट की तैयारी की थी और उस रीट में मैंने 150 में से 126 अंक प्राप्त किए थे। और मेरा चयन उस रीट में नहीं हो पाया क्योंकि मैं बीएसटीसी अपेयरिंग में था और अपेयरिंग वाले अंतिम रूप से उस भर्ती में शामिल नहीं हुए। उसके बाद मैंने सोचा कि रीट की वैकेंसी लेट आएगी तब तक कोई दूसरी जॉब की तैयारी करते हैं। तो मैंने एलडीसी की तैयारी की और एलडीसी में मेरा सिलेक्शन हो गया। और अभी जो एलडीसी की नौकरी के दौरान रीट की 2021 की वैकेंसी निकली तब मैं रीट की तैयारी में जुट गया और उस लंबी तैयारी का ही परिणाम है कि रीट के परिणाम में मैंने दूसरा स्थान पूरे राजस्थान में प्राप्त किया है। आपने रीट एग्ज़ाम के लिए तैयारी ऑनलाइन की थी या फिर ऑफलाइन की थी? रीट 2018 में मैंने सर ऑफलाइन तैयारी की थी, क्योंकि उस वक्त मैं किसी भी जॉब में नहीं लगा हुआ था तो मेरे को ऑफलाइन तैयारी करने का वक्त मिल गया। और जब रीट 2021 की वैकेंसी निकली तब मैं ऑफलाइन तैयारी नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि मैं एलडीसी के पद पर कार्यरत हूँ। तो मेरे को ऑफलाइन तैयारी करने का इतना वक्त नहीं मिला। तो मैंने ऑनलाइन तैयारी की थी और ऑनलाइन तैयारी में मैंने कई प्रकार के यूट्यूब चैनल्स और ऐप्स के माध्यम से पढ़ाई की और कई प्रकार के रीट के जो ऐप्स बने हुए थे उसमें अपने आप का मूल्यांकन करने के लिए टेस्ट सीरीज़ भी दी हुई थी। तो उस टेस्ट सीरीज़ का भी मैंने उपयोग किया और
उस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से मैंने अपना मूल्यांकन किया कि मेरा लेवल कहाँ है और किस फील्ड में मेरे को सुधार करने की ज़रूरत है। तो उसमें मैंने सुधार किया। बहुत सारे छात्र हैं, उनको जानना है कि किस बेस से तैयारी करें और उसके लिए क्या क्या बुक्स पढ़े रीट एग्ज़ाम के लिए। अगर सर रीट की तैयारी के लिए किताबों की बात की जाए तो मैंने जो स्टैंडर्ड बुक्स थी उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी, और इसके लिए मैंने हिंदी के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब चलती है रचना प्रबोध कक्षा 9 से 12 तक की, उससे मैंने जो बेसिक कंसेप्ट थे उससे वो क्लियर किए। और गणित के लिए 6ठी से 8वीं तक की किताबें चलती है उनका मैंने अध्ययन किया। मनोविज्ञान के लिए अवनी पब्लिकेशन की किताब है, सिक्कावाल की किताब है, 2-3 किताबों से मैंने पढ़ाई की। पर्यावरण के लिए जो कक्षा 3री से 5वीं तक की किताबें चलती है उनसे मैंने पढ़ाई की। संस्कृत के लिए कक्षा 9 और 10 में संस्कृत की जो किताब चलती है उससे मैंने पढ़ाई की। और रीट के सिलेबस में ही स्पष्ट रूप से दिया गया था कि आपको कक्षा 10वीं तक की किताबें पढ़नी है, उनसे ही आपका पेपर लिया जाएगा। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले वो किताबें पढ़ ले, उनके बाद कोई अन्य किताबें टाइम मिलेगा तो हम पढ़ लेंगे। एक सवाल जो हर छात्र के मन में रहता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेरे से तो इतना कुछ होगा नहीं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा रीट एग्ज़ाम के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है और आपने कितने घंटे पढ़ाई करी थी? टॉपर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, इस बात का मैं समर्थन सर कम करता हूँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और अगर सही दिशा में नहीं कर रहे हो तो आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकेगी। मेरा मानना यह है कि आपकी पढ़ाई नियमित रूप से होनी चाहिए और सही दिशा में होनी चाहिए। अगर आपकी पढ़ाई सही दिशा में होगी और नियमित रूप से होगी तो आप उस एग्ज़ाम में अच्छी रैंक प्राप्त कर सकोगे। और मेरे पढ़ाई के घंटों की बात की जाए तो मैंने 4 से 5 घंटे रोज़ाना अध्ययन किया, चाहे कोई भी दिन हो, कोई भी त्यौहार हो, मैंने अपना अध्ययन नहीं छोड़ा और उसी का परिणाम है कि मैंने रीट में इतने अंक प्राप्त किए हैं। अगर आप एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए और 5 दिन नहीं पढ़े तो वो आपकी पढ़ाई बेकार है। इसलिए आप पढ़ाई में नियमितता रखें और चाहे 3 घंटे पढ़े चाहे 4 घंटे पढ़े, नियमित रूप से पढ़े। टीचर बनने के बाद में आपकी क्या प्लानिंग है? टीचर बनने के बाद सर मेरी आगे की प्लानिंग राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जाने की है और मैं उसी परीक्षा की अब तैयारी करूंगा। रीट के एग्ज़ाम में एक मैथ्स का 20 नंबर का रोल होता है जो कहीं ना कहीं एक मायने रखता है। तो मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि जो लोग मैथ्स की फील्ड से बिलोंग नहीं करते, यानी कि आर्ट्स है, मतलब अदर फील्ड से हैं, तो आप और जिनकी मैथ्स कमज़ोर है, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे इस बारे में? हालांकि रीट में 5 विषय होते हैं और उन सभी विषयों को बराबर वेटेज मिलता है, फिर भी अगर गणित विषय की बात की जाए तो गणित विषय थोड़ा कठिन पड़ जाता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने 10वीं में गणित पढ़ी थी और उसके बाद गणित विषय की पढ़ाई नहीं की, उनके लिए थोड़ा गणित कठिन पड़ जाता है। और इसके लिए अगर आपको गणित विषय पर कमांड बनानी है तो गणित की जो आधारभूत उदाहरण है वो सबसे पहले आपको क्लियर करनी पड़ेगी। और बेसिक कंसेप्ट्स को आपको क्लियर करने के लिए कक्षा 6 से 8 तक की जो किताबें चलती है उनका अध्ययन हमें सबसे पहले करना चाहिए। और उनका अध्ययन करने के बाद हमारे जो बेसिक कंसेप्ट हो गए वो क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद जो कोई अन्य टॉपिक बचेंगे जो उन किताबों में नहीं है, उनका अध्ययन करने के लिए हम अन्य जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनका सहारा ले सकते हैं। दामोदर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपको एक बार के लिए मौका मिले कि आप जो हमारी एजुकेशन के जो लाइंस हैं, मतलब लॉज हैं, उनको आप चेंज कर सकते हैं, तो आपको मतलब क्या चीज़ खामी लगती है अपने एजुकेशन सिस्टम में जो आप चेंज करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट और टीचर के मतलब फ़ायदे के लिए हो? अगर सर मेरे को शिक्षा विभाग में कुछ बदलाव करने के लिए सलाह या सुझाव देने को कहा जाए तो मैं सबसे पहले यही सलाह दूंगा कि शिक्षा विभाग में शिक्षक और अन्य कार्मिक जो कार्यरत हैं वो अपना दायित्व समझें और उन दायित्वों का बखूबी निर्वहन करें। अगर अपने दायित्वों के प्रति हम कटिबद्ध नहीं होंगे तो जो हमारे
लक्ष्य हैं वो हमें प्राप्त नहीं होंगे। और अगर कोई अन्य सुझाव की बात की जाए तो शिक्षा विभाग की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का वास्तविक रूप से धरातल पर क्रियान्वयन होना चाहिए। इसी से ही शिक्षा विभाग के जो हमारे आदर्श लक्ष्य हैं उन आदर्श लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकेगी। आजकल के युवा हैं बहुत सारे जो कंपटीशन की तैयारी तो करते हैं पर उनका मोबाइल फ़ोन होता है ना वो उनके लिए डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। तो आप उन युवाओं को क्या सलाह देना चाहेंगे कि अपने फ़ोन से कैसे दूर रहें? बिल्कुल सर, आपने सही बात कही कि आज के समय में बहुत से युवा, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, चाहे अपना कोई बिजनेस कर रहे हों, वो मोबाइल के आदी हो गए हैं और वो चाहते हुए भी मोबाइल को अपने आप से दूर नहीं रख पा रहे हैं। उन सभी बच्चों को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप अपने पास मोबाइल रखते हैं तो मोबाइल का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करें, उनका दुरुपयोग नहीं करें। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उस बिजनेस के बारे में मोबाइल से रिसर्च करें, उसके बारे में कोई नई जानकारी हो सकती है तो जुटाएं। और कोई बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई करें। यूट्यूब में कई कोचिंग क्लासेस चलती है तो उनका अध्ययन करें और कई प्रकार के ऐप्स चलते हैं उनसे टेस्ट सीरीज दें, अपना मूल्यांकन करें। कई प्रकार के छात्र एक मंच पर साथ होकर कोई विषय पर विचार विमर्श करें। इसी से ही मोबाइल का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग होगा और आप मोबाइल का दुरुपयोग करने से बचें। आपके आइडल कौन है जिनसे आपको लगता है कि हाँ यही मेरी प्रेरणा है? अगर सर मेरे आइडल की बात की जाए तो मेरे आइडल मेरे माता पिता हैं। मेरे पिताजी ने मेरे को हमेशा सुनागरिक बनने के लिए प्रेरित किया है और टीचर बनने के लिए प्रेरित किया है। मेरे पिताजी हमेशा अपने जीवन के अनुभव मेरे साथ साझा करते रहते हैं और उन अनुभवों से मेरे को हमेशा प्रेरणा मिलती है। उनके साथ साथ मैं अभी वर्तमान में जहाँ पर रहता हूँ और मेरे साथ मेरे रूममेट श्री अमित जी पारिक हैं, वो भी मेरे आइडल हैं। वे मेरे को हमेशा छोटे भाई की तरह प्रेरित करते हैं कि दामोदर, तू कोई भी लक्ष्य अगर मन में ठान लेगा तो तू उस लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेगा। वे मेरे को हमेशा पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहित करते रहते हैं और वे अपने जीवन में जो अनुभव घटित हुए हैं वो मेरे साथ साझा करते हैं, जिनसे मैं हमेशा प्रेरणा लेता हूँ और उनका अनुकरण करता हूँ। दामोदर जी, क्या आपने रीट के अलावा हाल ही में कोई और एग्ज़ाम भी दिया था? रीट के एग्ज़ाम के बाद सर मैंने जो 27 अक्टूबर को RS प्री का एग्ज़ाम आयोजित हुआ था वो एग्ज़ाम मैंने दिया है और उस एग्ज़ाम में भी मेरे को यही उम्मीद है कि मेरा सिलेक्शन उसमें हो जाएगा तो मैं आगे RS मेंस की तैयारी करूँगा। तो दामोदर जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल यह है कि जो भविष्य में रीट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरी उन बच्चों को यही सलाह है कि सर अगर वो रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिलेबस का सबसे पहले बखूबी अध्ययन करें कि हमें रीट में क्या पूछा जाता है, कितने नंबर के कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका सबसे पहले आप अध्ययन करें। अगर आपको सिलेबस के बारे में ही पता नहीं है तो उस एग्ज़ाम की आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले सिलेबस का अध्ययन करें, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप संसाधन जुटाएं। किताबें हो सकती है या कोई कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं, उन नोट्स को जुटाएं और उसके बाद सही दिशा में नियमित रूप से अध्ययन करें तो आपको ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। दामोदर जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने रीट एग्ज़ाम में टॉप किया, आपने सेकंड स्थान हासिल किया। तो इसके लिए हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही आगे उत्तीर्ण होंगे, बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करेंगे। थैंक यू सर। यह सब मेरे इष्ट देव श्री बालाजी महाराज की असीम कृपा से, मेरे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और गुरुजनों के आशीर्वाद के फलस्वरूप हुआ है और मैं इसका पूरा श्रेय उन्हीं को देना चाहता हूँ। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए राजस्थान की आवाज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।